क्योंकि बीच-बीच में दिखा रहा है अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर बीच में आवाज़ कहीं पे कटती है, कोई इश्यू होता है, तो कृपया जल्दी से मैसेज कीजिएगा, ठीक है? मैसेज कीजिएगा और मैं दूसरा डिवाइस भी देखता हूँ। यस, एटलीस्ट मिलेगा, पता चलेगा। चलिए अ, कंटिन्यू करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र, गण मतलब होता है लोग, लोगों का तंत्र। संविधान आज के दिन से ही लागू हुआ था भारत में। संविधान लागू हुआ था। अब ये संविधान लागू होने को गणतंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये संविधान लोगों का तंत्र बताया जाता है। लोगों के अ, इच्छा से, लोगों के हित के लिए, लोगों के द्वारा ही एक ऐसा विधि अ, स्थापित किया, है ना? आज के दिन में अगर हम तंत्र की बात करें, तो तंत्र तभी गण का होगा जब गण के हित के लिए हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? यस, ओके। तो तंत्र तभी गण का होगा जब गण मतलब लोगों के हित के लिए हो। हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने मन से तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने लिए, परंतु अपना ही अहित कर बैठते हैं। देखा है ना? बारंबार हम अपने मन का चाहते हैं, परंतु हम अपना ही अहित कर बैठते हैं। हम अपनी इच्छा से, अपने मन से हमेशा ही अहित कर बैठते हैं। इनफैक्ट आज चैतन्य चैतामृत में वही बात चल रही थी और ये बात बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कई लोग ये बात भी बोलते हैं, "प्रभु जी, आप है ना, तो विषय बातें ना बहुत हैं, संबंधी बातें बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उससे रिलेटेड बातें हम बहुत गुरु कौन है, उसकी नींव है, क्यों आज भी कुछ वैसे ही होने वाला है। आज भी ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। सबको वीडियो दिखाया ना, वीडियो दिखाया तो क्यों नहीं है, वो कंसर्न तो है। वो बस उतना नहीं होता। वीडियो चलिए तो अगर हम पूरे विश्व में मात्र एक चीज़ जान लें, मात्र एक, दूसरा कुछ ना जाने। हरे कृष्ण, एक यस, जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। कोई मैसेजेस यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं और दूसरे डिवाइस पे भी नहीं दिख रहा। ओके, यस, सभी को वीडियो दिख रहा है? जल्दी से वाई या एन तो लिख सकते हैं? हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ओके, तो सबसे पहले जाना गणतंत्र है क्या? वीडियो पॉज़ हो रहा था बीच-बीच में वॉइस ब्रेकिंग अच्छा, अच्छा वॉइस भी ब्रेक हो रही है।
ओके। हुँ। एक काम करता हूँ, मैं दूसरे डिवाइस से बातें करता हूँ और उसके बाद अगर क्लास क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग तो यहाँ से कर देंगे, ठीक है? ओके? अभी ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे डिवाइस से लॉगिन करते हैं। मतलब मोबाइल डिवाइस से क्या होता है, उससे कनेक्टिविटी बेटर रहेगी, हमेशा ही बेटर रहेगी। चलिए मैं उससे बात करता हूँ, बस 30 सेकंड दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आवाज़ क्लियर है ना? अब आवाज़ भी क्लियर होगा, वीडियो भी आ रहा होगा, है ना? हाँ, हमेशा ही ऐसा होता है। आजकल सब कुछ है ना सारा सारा जो भी हाँ, कुछ भी बनता है, तो वो मोबाइल फ्रेंडली होता है। तो अगर इंटरनेट खराब भी होगा, तब भी मोबाइल पे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेगा, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या वाइडर स्क्रीन पे कम कनेक्ट करेगा। सेम होने के बाद भी प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग होता है, अलग-अलग तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सब कुछ मोबाइल फ्रेंडली बनता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और गणित तंत्र के बारे में जान रहे थे, गुरु के बारे में जान रहे थे। तो एक्चुअली में गुरु इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? गुरु का इतनी बार बातें क्यों करते रहते हैं? क्यों समझते हैं? क्योंकि एक बहुत सरल सी बात है। अगर किन्हीं को बस ये समझ में आ जाए, बाकी विश्व में कुछ भी नहीं समझ में आता। हमको पूरे विश्व में कुछ भी और बात नहीं समझ में आती। हमको ये भी नहीं समझ में आता भगवान कौन है? पूर्ण रूप से नहीं समझ में आता। भगवान की महिमा भी हम ढंग से नहीं कर पाते। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परंतु ये अगर हमने समझ लिया कि गुरु कौन है, हाईएस्ट लेवल पे, एक्सट्रेसी लेवल पे लोग यही बोलते हैं, हमको नहीं समझ में आता। ठीक है, अगर कुछ भी और नहीं समझ में आता, बस ये समझ में आ जाए गुरु कौन है, तो आपको कष्ट तो होंगे, परंतु कष्टों का अनुभव नहीं होगा, हैं? कष्टों का कोई अनुभव नहीं होगा। कष्ट तो होंगे, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं होगा, कष्ट तो होगा। अब सोच के देखिए, सपोज़ कीजिए तूफ़ान आ रहा है, कहीं पे तूफ़ान आ रहा है। मैं ये एग्ज़ाम्पल 715 पे भी दिया था, चैतन्य चरितमृत वाले। सपोज़ कीजिए कहीं पे तूफ़ान आ रहा है। पहले तूफ़ान आता था, तो आप पूरी तरीके से टूट जाते थे। जैसे जापान में होता है, हैं? जापान में तूफ़ान आता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। परंतु अब जापान में कैसा होता है अर्थक्वेक 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 जापान में जनरली आता है ना, कुछ भी जो भी जनरली आता है, अर्थक्वेक आता है ना, फ्लड आता है, जो भी आता है, जो भी स्टॉर्म आता है, कुछ तो एक बहुत ही नेचुरल है वहाँ पे, जो भी है। अगर सपोज़ कीजिए अभी भी आ रहा है, अर्थक्वेक आता है, अभी भी आ रहा है, परंतु जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बन जाती है, तो अर्थक्वेक का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। अब अर्थक्वेक बहुत सारा आते रहे और अर्थक्वेक का कोई प्रभाव नहीं, तो अर्थक्वेक का कोई मतलब है क्या? सपोज़ कीजिए ऐसा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बन गया कि अब कैसा भी अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग थोड़ा-सा हिल जाता है? नीचे में जैसे जैसे कोई बाइक चलाया हो तो उसमें साइलेंसर साइलेंसर होता है शायद, हाँ, शॉक शॉक एब्ज़ॉर्बर, है ना? तो कैसा होता है कि अगर वो शॉक एब्ज़ॉर्बर नहीं होगा तो मोटरसाइकिल या बाइक जो होगी बहुत ऊँचा उछलने लग जाएगी। तो अगर शॉक एब्ज़ॉर्बर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो लोग क्या करते हैं बहुत तेज़-तेज़ गाड़ी चला लेते हैं। अ, क्या ऊबड़-खाबड़ रोड पे भी, है ना? होता है ना? ठीक इसी प्रकार से अगर अर्थक्वेक आ रहा है, पर अर्थक्वेक का कोई प्रभाव नहीं है, तो अर्थक्वेक का कोई असर आपको लगता है क्या? आ तो रहा है, पर लगता है क्या आपको?
आपके जीवन में कोई अच्छा या बुरा होता है क्या? अर्थक्वेक के आने से? अगर उसका कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा आपके, हैं? कोई फ़र्क पड़ता है? यस, बताइए, कोई प्रभाव पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? हुँ? ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी सभी के जिनने भी गुरु रूप में स्वीकार किया हो, सभी के जीवन में ये बदलाव तो ज़रूर आएगा। कोई ऐसा चांस नहीं हो सकता कि उनके नहीं आएगा। उनके जीवन में बुरा तो हो, परिस्थितियाँ खराब तो होंगी, परंतु उसका अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे अभी लाइट चली गई। तो लाइट तो चली गई, परंतु उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या क्लास में? हैं? कोई फ़र्क पड़ा? बैकग्राउंड में काला हो गया, उससे कोई फ़र्क पड़ा क्या? यस, सब कोई बताइए, कोई भी फ़र्क पड़ा? हैं? दिखने में थोड़ा अजीब-सा लग गया, तो क्या हो गया? समझ में आ रहा है? कृष्णा करके बता रहे कि परिस्थितियाँ खराब हो सकती है, दिखने में बदलाव बहुत बड़ा दिख जाएगा, परंतु उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाहे प्रकाश रहे, चाहे अंधेरा, हमारा तो हृदय का प्रकाश है। अभी तो ये तो लैपटॉप भी चल रहा है सामने में, तो थोड़ा-सा प्रकाश आ रहा है, तो चेहरा दिखाई दे रहा है। अभी लैपटॉप नहीं चलेगा, तो उसका लाइट नहीं जलेगा, तो फिर मोबाइल का भी लाइट नहीं रहेगा, हैं? अगर सपोज़ कीजिए, तो चेहरा पूरा अंधकार होगा, तो भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई भी फ़र्क पड़ता है? ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी आप लोग देखते होंगे और ग्रुप पे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ग्रुप पे भी बहुत सारे लोगों ने अ, अपने विचार रखे हैं। देखिए, झूठ मत बोला कीजिए। मेरा बारंबार एक रिक्वेस्ट रहता है, झूठ मत बोलिए। एक्चुअली में झूठ बोलने से मालूम है, 2 लोगों का तो बुरा कीजिएगा, इनफैक्ट 3 लोगों का बुरा कीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपने आप को मूर्खता में रखिएगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप मुझे मूर्ख बनाइएगा। हुँ, और उससे भी मेरे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप वैष्णवों को मूर्ख बनाइएगा, है ना? वैष्णवों को बोलिएगा कि हमको तो बड़ा बदलाव दिख रहा है, फिर क्या हो रहा है? बदलाव नहीं दिख रहा। इसीलिए झूठ मत बोलिए, परंतु आप लोग स्वयं देखते हैं। क्या? बहुत लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, कष्टों में बहुत कष्टों में डूबे हुए थे, हैं? परंतु अब क्या? अब कष्ट आते हैं, पर अनुभव नहीं होता, हैं? हुँ, यस, बहुत सारे डिवोटीज़ लिख रहे हैं, महसूस नहीं होता। एक्चुअली में मैंने मैंने ये बात बोली नहीं थी। ये बात एक्चुअली में अगर आप सच जानिए और जो भी 715 वाले क्लास में रहे होंगे, ये एक्चुअली में ज्ञानेश्वरी माता जी ने स्टार्ट किया था। ज्ञानेश्वरी माता जी तभी बता रही थी, प्रभु जी हाँ, बात तो सही है, महसूस नहीं होता।
जाना पड़ेगा। जो भी, बहुत ही डिस्कनेक्ट ठीक नहीं है ना? क्लास में डिस्कनेक्ट होगा, डेली ये तमाशा। संघर्ष, आप तो आप समझिए ये सारे जो संघर्ष है, ये सब कुछ संघर्ष नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक जगह तो मैं अच्छा और बुरा था उसका, क्लियर है, बहुत एक जगह अच्छा और बुरा, कोई भी अच्छा नहीं, कोई क्या लाभ है यहाँ पर और क्या हानि। वीडियो पॉज हो रहा है, अभी वीडियो पॉज। आई थिंक आवाज अब क्लियर होगी, बेटर होगी, वीडियो भी दिख रहा होगा, अब पॉज नहीं कर रहा होगा। एक्चुअली मैं नेटवर्क खराब, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ नेटवर्क खराब, बट आई थिंक अब आवाज क्लियर होगी। जो मेरे को दूसरे डिवाइस पे भी मैं देखते जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। हाँ ठीक, ओके। देखिए क्या होता है ना, जब जब नेटवर्क खराब होता है तो दूसरा डिवाइस पे देखने में क्लैरिटी और ज्यादा आती है। ठीक है, तो जो चैतन्य चैतामृत में 2 श्लोक पढ़े थे, देखिए सेकंड वाले श्लोक में मैं बता दे रहा हूँ, और गुरु के लिए डायरेक्शन है ना हमेशा, इनफैक्ट ये इतना इनक्रिप्टेड होता है बहुत बार कि आप लोग, बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे कि वहां पे गुरु के लिए डायरेक्शन भी है, गुरु के लिए आदेश भी है, गुरु के लिए चेतावनी भी है। बाकी जो पढ़ेंगे ना, वो देख भी नहीं पाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, आप नहीं देख पाइएगा, आंखों के सामने लिखा हुआ नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले श्लोक में एक्चुअली में गुरु के लिए डायरेक्शन है कि उसको प्रिटेंडर नहीं होना चाहिए, उसको उसको एकदम स्वाभाविक जो विचार है या स्वभाव है या भाव है वो प्रकट करना चाहिए। बिल्कुल भी उसको मन घड़ंत या जो लोगों को अच्छा लगे, है ना, इस प्रकार का व्यवहार प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसमें और प्रिटेंडर में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो भी प्रिटेंडर बन जाएगा, वो भी दिखावा करेगा, वो भी मूर्ख बनेगा और मूर्ख बनाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बच करके, ठीक है, तो गुरु के लिए इंस्ट्रक्शन भी, एक बार चैतन्य चैतामृत का वो दोनों श्लोक पढ़ेंगे जल्दी से, है ना। अनुवाद और तात्पर्य फटाफट पढ़ेंगे, छोटे छोटे श्लोक, है ना, परंतु उनका मीनिंग बहुत बड़ा है। देखिए अगला जो 1-2 मिनट होने वाला है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी, कृपया एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप वो बातें समझ गए जो अगले 2 श्लोक में आने वाला है, बस वो समझ गए और जीवन में कुछ नहीं जानते, सब बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े मूर्ख, परंतु वो 2 श्लोक या वो श्लोक का जो भाव है वो अच्छे से समझ गए, यकीन मानिए जीवन सफल होना बहुत 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 लाइकली है, हाँ? बहुत ज्यादा संभव है कि आप अपना जीवन को सार्थक बना लीजिए, बस ये 2 श्लोक को समझ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे चैतन्य चैतामृत में जब एक्सटेसी का भाव रहता है तो बहुत सारे श्लोक ऐसे आएंगे, परंतु ये 2 श्लोक में ही पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
श्रीमद्भागवतम। ठीक है? पहले चैतन्य चरितमृत का 2 श्लोक, फिर श्रीमद्भागवत। ओके, श्लोक नंबर 44 है और आज ही वो दोनों श्लोक पढ़े, परंतु फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जल्दी से आएंगे इसको। ओके। तो रिचा माता जी और अश्लीषा माता जी, एक काम कीजिए, ऐसा करते हैं, पहले अश्लीषा माता जी आप 44 पढ़िए, रिचा माता जी आप 40 पढ़िए, और ये हरे कृष्णा अश्लीषा माता जी पढ़िएगा, पढ़िए। हरे कृष्णा गुरुजी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक बार शेयर कर देख। ठीक है, तो चाहिए कोई शेयर कर रहा है, इनफैक्ट कल सब कर सकते हैं। मेरा घर से भी है, तो देखिए हो गया, नहीं होता है क्या इसका, तो खराब अरे हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हरे कृष्णा गुरुजी, अभी आ रही है। मुझे एक तरीका समझ में आया, मैं वो तरीका करूंगा तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, रुकिए। मैं नेटवर्क चेंज कर दूंगा तो फिर हरे कृष्णा। ओके, 1 मिनट रुकिए। नहीं, वो एक्चुअली में आज 5G का नेटवर्क खराब है, तो 4G का नेटवर्क चेंज करने का एक ऑप्शन आता तो है, वो कहाँ पे आता है मेरे को, आप लोग जानते हैं ना मैं टेक्निकली कितना सेवी हूँ। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, ओके। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही है? आ रही है? हरे कृष्णा गुरुजी, ये आ रही है। अब एकदम क्लियर होगा, ठीक है? हरे कृष्णा, अब क्लैरिटी होगी, ठीक है? वो नेटवर्क खराब था, अब नेटवर्क सही हो गया। अब स्क्रीन शेयर हो गया? यस? जी गुरुजी, हरे प्लीज कृष्णा प्लीज माता जी, अब प्लीज। हरे कृष्ण। जी। यद्यपि यद्यपि अमार मेरे गुरु गुरु चैतन्य हरे चैतन्य कृष्ण माता जी, महाप्रभु। बस अनुवाद और तात्पर्य, बस अनुवाद जी और जी तात्पर्य। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। अनुवाद। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, यथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। तात्पर्य। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है।
फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है। अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगत भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है। अतएव उसका सम्मान कृष्ण के सम्मान समान ही होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आई होप सब कोई ध्यान से सुने हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 2 श्लोक अगर आपको समझ में आ गया, तो जीवन में जितने तरह के कष्ट हैं, संघर्ष हैं, आपको बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस ये 2 श्लोक समझ में आ गया और इसका भाव समझ में आ गया। तो आगे के संघर्ष आपके कम हो जाएँगे या समाप्त हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज़ ये श्लोक 45 रीड कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 45 अनुवाद। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य, शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही हो। ये हम लोगों के लिए मतलब इस गुरु शिष्य परंपरा में रह करके इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है और इससे सरल मार्ग कुछ नहीं है। और एक्चुअली में अगर सफल मार्ग चाहिए, हमको सक्सेसफुल होना है, भक्ति में सक्सेसफुल होना है, बस यही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। एक ये तरीका, दूसरा कोई। तो अगर सक्सेसफुल होना है तो इसी मार्ग पे चलना है, और जिनको सक्सेसफुल नहीं होना है वो अपने अनुसार चलना है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अपने इच्छा से, अपनी जागृति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से, अपने क्या हिसाब से अगर कोई भक्ति करना चाहे तो भक्ति नहीं करता, है ना? ये सब क्या है? ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है ना? वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई भी अपने इच्छा अनुसार भक्ति करे तो भक्ति नहीं करता, वो भटकता है ना? भटकाव कब तक है? भटकाव अनंत काल तक है। जब तक हम इस बात को नहीं स्वीकारेंगे, हमको ये बात को स्वीकारना तो पड़ेगा ही, सभी को, कोई भी अपवाद नहीं बचेगा, ठीक है? तो चैतन्य चैतामृत में बहुत बार ये बात पढ़ रहे हैं, है ना? इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक हम इस विधि के अनुसार नहीं चलना चाहते, तो बाकी कोई भी विधि बोल दे, हैं? बाकी कोई भी विधि हम जान, तो उस विधि से हम भगवान के पास तो नहीं जा सकते। हम भगवान को, अगर हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो बस एकमात्र यही विधि, दूसरी कोई विधि नहीं। ठीक है? क्लियर है?
आई होप किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कृपया बताइए। कल-परसों भी ये बात हम लोग कर रहे थे। क्या? कल ही कर रहे थे आई थिंक कि 75% बदलाव, कल ही परसों कर रहे थे ना? हम सभी को पूर्ण रूप से बदल जाना है, पूर्ण रूप से। 75% बदलाव भी बहुत अच्छी बात है, परंतु हमको 100% बदल जाना है। गुरु की आज्ञा अनुसार चलना और अपने में पूर्ण बदलाव अनुभव करना। देखिए, ये सब कुछ जब करेंगे तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि संघर्ष नहीं होगा, पर संघर्ष अनुभव होना बंद हो जाएगा। होगा संघर्ष। जो लोग सोच रहे हो कि संघर्ष मुक्त जीवन, ऐसा नहीं होने वाला। आप कैसा भी जीवन जीना चाहे, कैसा भी जीवन जीना चाहे, संघर्ष तो हो। भौतिक जगत में संघर्ष तो हो। हैं? लोग सोचेंगे कि प्रभु जी, भक्ति करके भी संघर्ष होगा तो भक्ति क्यों करेंगे? भक्ति इसीलिए तो करते हैं कि संघर्ष नहीं हो। नहीं, जैसे ही आप भक्त बन जाइएगा तो आप परा दुखा दुखी होने लग जाइए। दूसरे का दुख देख करके दुखी होने लग जाइएगा। एक्चुअली में अगर सही शब्दों में बोले तो ज्यादा दुख होगा। अभी तो कैसा लगता है? अभी तो लगता है, अभी सपोज कीजिए आप भौतिकवादी है, पूर्ण रूप से भौतिकवादी है, जो कि अब नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी 15 दिन ज्वाइन कर ले, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। अब परिवर्तित हो जाएगा तो फिर भौतिकवादी कैसे रहिएगा? परिवर्तित हृदय के साथ भौतिकवादी तो नहीं रह पाइएगा ना। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप बार-बार श्रवण कर रहे हैं, कृष्णा की वाणी श्रवण कर रहे हैं, तो होगा कैसा कि आपकी भौतिकता धीरे-धीरे हो जाएगी कम। अब इस कम भौतिकता में होगा कैसा? आपको आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति भी होने लगेगी। अब जैसे-जैसे आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होने लगेगी, वैसे-वैसे जब पहले जो चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगती थी, जैसे आप पहले दुखी होते थे कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सुबह से रात तक अपने धन के बारे में सोचा करते थे। सुबह से रात तक अपने घर के बारे में सोचा करते थे। सुबह से रात तक अपने कोई ना कोई व्यथा के बारे में सोचा करते थे। अब जैसे-जैसे भक्त बनने लग जाइएगा, ये सब व्यथा तो हो जाएगी समाप्त, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना हो जाएगा कम, आँखें खुलने लग जाएँगी। जो नशे में आप डूबे हुए थे, धन के नशे में, घर के नशे में, परिवार के नशे में, परिवार का भी नशा होता है, समाज के नशे में, हैं? जिस नशे में आज के दिन में बहुत लोग बोल रहे होंगे, आई एम प्राउड टू बी, आगे नहीं बोलते, बुरा लग जाएगा आज, है ना? बुरा क्यों लगा है? नहीं, नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी, हैं? आज के दिन में तो बहुत लोग बोल रहे होंगे। बाकी और भी हाँ, ये भी है, ये जो प्राउड टू बी बोल रहे हैं ना, हमको गर्व है कि हम हुँ, ये जो गर्व है ना, वो एक्चुअली में क्या गर्व है? एक बात बताइए प्लीज़ माफ़ कीजिए और चीज़ों को इसी तरीके से रखने दीजिए मुझे। क्या आपने अपनी मातृभूमि चुना था क्या? क्या आपने चुना था आपका जन्म कहाँ पे होगा? क्या आपके कहने से, रहने से, आपके सोचने से, आपके माता-पिता ने आपको यहाँ पे रख लिया क्या? आपके बोलने से माता-पिता ने यहाँ पे रख लिया? आप जिस शहर में, जिस राज्य में हैं, वो आप अपने चाहने से हो गए क्या? कि परिस्थितियाँ ऐसे बनने लग गई? अगर जीवन में धन कमाना लक्ष्य था, अगर धन कमाने के लिए आपको दूसरे राज्य, दूसरे शहर जाना होता तो क्या करते, नहीं जाते क्या? अगर परिस्थिति ऐसी आ जाती कि दूसरे देश जाकर के आपको धन कमाना पड़े तो आप नहीं जाते क्या? काहे के प्राउड हैं? थोड़ा हमको भी समझा दीजिए।
किस चीज के प्राउड है? किस चीज का गर्व है? आपकी ये असहाय अवस्था जिसमें आपके चाहने मात्र से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इस अवस्था पे गौरवान्वित है क्या? हैं? माया देवी का थप्पड़ इसी प्रकार का तो होता है। आपको नचा रही हैं और आप सोच रहे हैं कि हम सब चीज को नचा रहे हैं, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। माया देवी इसी प्रकार से तो थप्पड़ मारती है, पता भी नहीं चलता। हमको थप्पड़ पड़ रहा है, नहीं नहीं हम तो खुश हो रहे हैं इसमें। कब थप्पड़ पड़ा? तो पहले जो हमारी आकांक्षाएं होती थी, पहले जो हमारी इच्छाएं होती थी, वो तो हमारे लिए अकेले के लिए होती थी कि मेरे को घर बन जाए, मेरे को धन मिल जाए। अब क्या हो गया? अब भक्त बनने के मार्ग पे आगे बढ़ गया और अब क्या हुआ? अब सभी का दुख दिखता है। कौन सा दुख दिखता है? कि जन्म जन्मांतर संघर्ष करेगा। कोई भी जन्म जन्मांतर संघर्ष करेगा। अब बताइए, पहले तो खुश रह लेते थे क्या? कि चलो खराब ही सही, परंतु 90% लोगों से तो अच्छे हैं हम, बाकियों से तो ठीक है? हमारा कम ही नंबर आया है, पर सच बता रहे हैं 95% लोगों का मेरे से खराब नंबर आया। हम टॉप 5% में तो है ना, हम उसमें खुश हो जाते थे। अब क्या समझ में आता है? अब समझ में आता है कि हम चाहे टॉप 0.1% में भी हो, कृष्णा बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, तो वो कितना हो गया? 0.1%। ना 100 में से एक होता तो 1% होता, हजारों में से एक हुआ तो 0.1%। अगर हम 0.1% भी हो, हमको दर्द किसके लिए लगता है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का आप संरचना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो नॉन डिवोटीज जो अभक्त हैं उनके लिए भी बहुत चिंतित रहते थे कि वो पतित लोग किस प्रकार से मुक्त होंगे। हम जब शुद्धता के मापदंड पे चलने लगे तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है चलो ठीक है, हम तो फिर भी कुछ कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, शुद्धता नहीं है, परंतु बाकी लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, हमको बाकियों को भी बचाना है। अब बताइए, पहले तो दुख होता था एक घर का, पहले तो दुख होता था कुछ बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस बन जाए, और अब क्या दुख होने लग गया? परा दुखा दुखी हो गए तो अब सभी आत्माओं को देख करके, अब सभी को पतित अवस्था में देख करके, सभी को प्रेम विहीन देख करके अब तो निरंतर दुख। तो ऐसा नहीं है भक्ति करेंगे तो दुख नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना? देखिए, या तो आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, तब बोलेंगे हाँ हाँ अभी भक्ति में क्या कष्ट है, या तो कोई धोखेबाज हो, है जो मूर्ख बना रहा हो, वो बोलेगा। देखिए, स्टार्टिंग लेवल पे कभी कोई बोल भी दे कि भक्ति में कोई कष्ट नहीं है, अगर वो शुद्ध भक्त है, अ, अगर वो कृष्णा का प्रतिनिधि है, अगर वो गुरु है, तो बाद में बोलेगा ही बोलेगा कि कष्ट होगा, है? जैसे कभी कभी कुछ कुछ परिस्थितियां हो जाती है ना कि माता जी, कोई माता होती है ना, बच्चों को बहलाने के लिए कभी कभी ऐसा कार्य करती हैं? आज भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो वही इंसिडेंट को याद करके बता रहे। तो माता जी बहलाने के लिए क्या बोलती है? अरे कोई दर्द नहीं है, बस 5 मिनट में, है? सपोज कीजिए
कहीं पे चोट लग जाता है, खून निकलता है। माता जी बोलती, "अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हैं? बस ये जो डिटॉल है, सेवलॉन है, इसको लगा देने दो, थोड़ा-सा साफ करेंगे, पट्टी बाँध देंगे, 2 दिन में ठीक हो जाओगे।" माता जी को मालूम है कि अगले 20 दिन तक ठीक नहीं होगा। माता जी को मालूम है। हुआ है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना? हैं? सभी के साथ हुआ है ना? माता जी बोलती, "अरे! कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है इसमें? थोड़ा-सा लग गया है, हैं? खेलते रहते हो, लग जाता है।" परंतु माता जी को मालूम है कि इसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हैं? तो पहले संतोष देने के लिए बोल देती हैं कि हाँ, ठीक है, अभी बस इतना सा ही करना है। परंतु जब 2 दिन हो जाता है, फिर बोलती है, "अरे! अब टाइम लगेगा, हैं? अभी थोड़ा टाइम लगेगा।" वो झूठ नहीं बोलना चाहती। उनका लक्ष्य झूठ बोलना नहीं है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी बहुत बार बोल देते हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, परंतु वो बड़े कष्टों से बचाना चाहते हैं। शुरू में ही बोल देंगे कि भक्ति करने में भी कष्ट होगा, भौतिकता में भी कष्ट होगा। बोले आए ठीक है, हमको भौतिकता ही कर लेने दीजिए। हैं? भक्ति क्यों करेंगे? भक्ति करके भी कष्ट होगा तो। और भक्ति करके तो ज़्यादा कष्ट बता रहे हैं आप। परंतु असलियत ये है कि अगर हम गुरु के आदेश अनुसार कार्य करें, कष्ट तो होगा परंतु अनुभव नहीं। सभी के एक्सपीरियंस पढ़िएगा, हैं? हाँ, क्लास के एंड में भी मैं रिपीट करने का कोशिश करूँगा। सभी के एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे अकेले के एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम भक्ति करते रहें, गुरु की आज्ञा अनुसार चलते रहें, कष्ट तो होगा। जब तक हम में भौतिकता है तब तक कष्ट होगा। फिर से बता दे रहे हैं। इस बात को कृपया नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रेम करके सामने लगा लीजिए। गुरु अपना कितना भी पतित अवस्था बता दे, अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे, लास्ट में। फिर से दिखाऊँ? ओके। हुँ। ये कहाँ पे? हुँ। हाँ, यस। ये लाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं। गुरु अपने आप को सदैव भगवान के सबसे विनीत, विनीत मतलब निम्न, तुच्छ, छोटा, हैं? बिना मोल का। गुरु अपने आप को सदैव भगवान के अपने सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है। मेरा क्या मोल है? परंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। ठीक है? तो गुरु कभी भी आपको कुछ भी बोल दे, हैं? हाँ, मैं एक बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मेरा पूर्ण प्रयास होता है कि कभी भी जो भाव वाली बातें हैं, जो भी भावना, हृदय से जो बात आनी चाहिए, उसमें कभी भी मैं इंस्पायर भी नहीं हूँ। इंस्पायर भी नहीं होना है मेरे को। ये हृदय से भाव आ रहा है, वही भाव प्रकट करें। आपको एक भाव बता देते हैं और बस ये बता दे रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है। कभी जब मैं बोलता था या बोलता भी हूँ कि मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये प्लीज़ समझ लीजिए। मैं कभी विनीत होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को विनीत रूप में प्रस्तुत करूँ, देखिए मैं कितना निम्न हूँ, छोटा हूँ। इसके लिए ये नहीं कर रहा। स्वतः अपने आप मैंने कभी किसी का कॉपी नहीं किया उसको करने के लिए। और अगर कर रहा हूँ तो फिर वो क्या है? वो दिखावा है, वो प्रिटेंडर है। तो होगा ऐसे ही, कष्ट आएगा, परंतु हमको क्या होगा? हमको अनुभव नहीं होगा, हमको अनुभव नहीं होगा, ठीक है?
बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है, जिनको नहीं हो रहा, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा कारण, ज़्यादा रीज़न कारण, ज़्यादा कारण ये होगा कि उनने द्वेष या भौतिकता की दीवार को सामने खड़ा किया होगा। उसके कारण पूर्ण रूप से वो अनुभव नहीं कर पा रहे। देखिए, हम लोग इस भौतिक जगत में आए, हम सभी माया की दीवार या माया का आवरण, माया का कपड़ा पहन कर के चीज़ों को देखने लग गए। सोच के देखिए, भौतिक जगत वालों से कभी भी बात होती है, कोई भी भौतिक जगत वाले से बात होती है, कुछ भी बात होती है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हैं? किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे सपोज़ कीजिए बात हो रही है, आप क्या काम करते हैं? पहला क्वेश्चन क्या होता है? आपके घर में कितनी सुंदरता है? पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहली बात क्या सोचते हो? हैं? आप कौन से सिटी में रहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या होता है? हर चीज़ में पहला बात सोचते हैं? कोई कहाँ पे जॉब करता है? आपका बेटा कहीं पे जॉब करता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हुँ? क्या पूछते हैं? भौतिकवादी हर चीज़ में क्या देखते हैं? हैं? यस, सबसे पहली बात क्या देखते हैं? जल्दी बताइए। हरे कृष्णा, क्या देखते हैं? हाँ, यस। हुँ। सबसे पहला चीज़ क्या देखते हैं? हर जगह, जहाँ पे भी आप भौतिकवादियों से बात कीजिए, हुँ? कुछ भी बात कीजिए। हमने इस प्रकार का घर लिया, तो पहली बात क्या सोचेंगे? हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा बेटा इस देश में रहता है, सब चीज़ में, क्या देखेंगे? हुँ? आप लोग ढंग से आंसर नहीं कर पा रहे, मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ, जी, चला करके थोड़ा कॉमिकली इसको रख रहे हैं, है ना? वैसे ही रखेंगे। पैसा, पैसा, सब चीज़ में क्या देखते हैं? पैसा। भौतिकवादी हर चीज़ में क्या देखेंगे? पैसा, पैसा, पैसा। धन, माया देवी उनको धन के बियॉन्ड, धन के बा बाहर देखने नहीं देती। धन से ऊपर कुछ देख नहीं पाते, है ना? भक्त इसी प्रकार से गुरु के बियॉन्ड कुछ देख नहीं पाते। गुरु के परे कुछ नहीं देख पाते। उनको हर चीज़ में गुरु दिखाई देता है। गुरु की आज्ञा है क्या? गुरु चाहते हैं क्या? कृष्णा चाहते हैं क्या? है ना? कृष्णा के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है ना। गुरु ने क्या बोला है? कि कृष्णा की वाणी को मानिए। है ना? उसीलिए हर पल देखिए, आप समझिए, आपके पास चॉइस है। आप या तो ये सोचिएगा या तो वो सोचिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये भी सोचेंगे, वो भी सोचेंगे, दोनों नहीं हो सकता। दोनों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्लीज़ इस बात को स्वीकार कर लीजिए, इस बात को स्वीकार करना मुश्किल है। या तो हम ये सोचेंगे या तो हम वो सोचेंगे। या तो हम पैसा-पैसा करते रहेंगे या तो हम गुरु-गुरु करते रहेंगे। बताइए क्या करना है? जीवन में बहुत पैसा-पैसा किया। बहुत लोगों को पैसा-पैसा करते हुए देखा है। आपको पैसा-पैसा करना है, गुरु-गुरु करना है। ये तो आपको बताना पड़ेगा।
पहले गुरु कौन है और दूसरा गुरु गुरु करना है कि पैसा पैसा करना है। इतना सरल है, सच में इतना ही सरल है जीवन। और ये समझ में आ गया कि क्या करना है, तो यही गण का तंत्र हो जाए, है लोगों का तंत्र, लोगों का राज। हम राज तब करेंगे जब हमारे गुरु राज करेंगे, हैं? हमारा हित हित कौन सोचता है? हमारा भला कौन सोचता है? हमारे पास उतनी बुद्धि है कि हम अपना भला सोच पाए? हम आज तक अपना भला सोच पाए, कर पाए? तो हमारा तंत्र कब चलेगा? हमारा राज कब चलेगा? कल भी हम लोग एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। पहले लोग राजा के राज में रहते थे और राजा गुरु द्वारा चले जाते थे। गुरु आज्ञा देते थे, राजा उसी प्रकार से कार्य करते थे। आज के दिन में लोग मन अनुसार करते हैं। मेरा मन किया उसलिए मैंने किया। जो भी मन अनुसार कार्य करेगा असफल ही रहेगा, है ना? मन अनुसार कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है? हम्म। तो प्लीज मेरी ये विनती मान लीजिए, आप पहले अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कौन गुरु है। शास्त्र अनुसार देख लीजिए कौन गुरु है ना? मन में पक्का कर लीजिए, फिर उन गुरु के आज्ञा अनुसार चलिए, क्योंकि आप वहीं तक पहुंच सकते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को नोट कर लीजिए। आप वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपको आपके गुरु पहुंचा दे, उससे आगे आप नहीं पहुंच सकते। आप गुरु को सुपरसीड नहीं कर सकते, गुरु से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कोई भी कोई सोच ले कि मैं गुरु से श्रेष्ठ बन जाऊंगा, नहीं बन सकता, है ना? हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की भी बात मालूम है किस लिए मानते हैं? क्योंकि गुरु बोलते हैं। अगर किसी दिन कोई करप्ट गुरु मिल जाए, कोई चीटर गुरु मिल जाए, वो बोलेगा बस मेरी बात मान, मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों की भी बात मत मानो। पूर्ववर्ती आचार्य तो हैं, परंतु उनकी बातें मत मानो। तो चीटर गुरु होगा तो यही करेगा। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया है, अब ज्ञान मेरे तक आ गया है, अब मेरी बात मान। हाँ, ये बात हमेशा ही सिद्ध है कि गुरु हमें सरल शब्दों में अपने गुरु की वाणी बता देते हैं, सरल शब्दों में बताते हैं, है ना? उनका यहाँ पे भी आज हम लोगों ने अभी पढ़ा था, आज ही लीला में पढ़ रहे थे। क्या? हम्म, एक मिनट दिखाता हूँ। क्या? कहीं तो लिखा हुआ था, सरल शब्दों में गुरु शास्त्र की बातें बता देते हैं, है ना? हम्म, कहाँ पे लिखा हुआ था? एग्जैक्टली यहीं पे लिखा हुआ था। मेरे को दिख नहीं रहा। यही 2 श्लोक में लिखा हुआ था, हम लोग 7:15 पे डिस्कस किए थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई डोंट नो, यहीं पे कहीं लिखा हुआ था। हाँ, हम्म, सरल शब्दों में कुछ तो मतलब, हाँ, हाँ,
प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है। ओके, नहीं। हम्म, गुरु का गुरु का सनातन कर्म है हमेशा। सनातन कर्म मतलब वो कर्म जो हमेशा होता है, जो शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। अच्छा, यस। अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु का दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। ओके, हो सकता है कल हम लोगों ने पढ़ा हो, है ना। हम्म, ओके। नहीं, नहीं, ये सरल शब्दों में शायद कल पढ़ा था। सरल शब्दों में मतलब, हाँ हाँ, एकदम, हाँ, जो भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें होती है ना, उसको सरल शब्दों में बता देते हैं। ठीक है, ये शायद कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो इसी बात पे एंड करते हैं, है ना। वैसे भी अगर आप लोगों को और भी अगर प्रूफ, मतलब प्रूफ तो नहीं बोलना चाहिए, अगर आप लोगों को और भी सोर्सेस चाहिए, साइटेशन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं निकाल के दूंगा आपको। कहीं कोई भी बात, मेरी कही गई कोई भी बात पे थोड़ा भी संदेह रहे, तो थोड़ा भी मतलब ऐसा लगे कि ये वाली बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो प्लीज आप मेरे से रेफरेंस पूछिएगा, साइटेशन पूछिए, सोर्स पूछिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए बेफिक्र रहिए कि बिना सोर्स के हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और जैसे हो सकता है यहाँ पे अभी रेफरेंस नहीं दिख रहा हो, रेफरेंस पिछले श्लोक में होगा, नहीं होगा, श्रीमद् भागवतम से निकलेगा, चैतन्य चेतामृत से और आगे निकलेगा ना, बहुत जगह में ऐसा नहीं होगा कि बिना सोर्स के बात हो रही है। ठीक है, आई होप कल चैतन्य चेतामृत में पढ़ा था। हाँ, आशीषा माता जी बता रही है कल पढ़ा था। मेरे को, मेरी मेमोरी आप लोग जानते हैं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था जैसे आज पढ़ा। तो ये सारे श्लोक है ना, डायरेक्टिव होते हैं। ये गुरु को बताते हैं कि आप क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है ना, क्या कर सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर सरल शब्दों में नहीं बता रहे, तो फिर चैतन्य चेतामृत के विरुद्ध है ना। चलिए, तो जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, वो प्लीज हैंड रेस करें, और इसके बाद जिज्ञासा जिनको भी पूछना है कृपया पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ऐसा मत कीजिए कि जिज्ञासा नहीं पूछ रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्लीज आज्ञा अनुसार कार्य करने लग जाइए, जीवन सरल हो जाएगा, क्यों मुश्किल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभैव च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। अनंत वैष्णव हिंदू की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की जय जय की जय जय अमर देवता की जय जय चैतन्य चैतन्य की जय 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कोई भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ भी पूछना है, कहीं से भी पूछना है, कुछ भी जानना है, प्लीज पूछिए, प्लीज जानिए, प्लीज पूछिए। अंधकार में बस मत रहिए, अज्ञान में मत रहिए। सत्य जानिए, सत्य स्वीकारिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु के। हरे कृष्णा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सभी गुरु के पोजीशन को समझे और स्वीकारें। हरे कृष्ण। देखिए, आइडियली मेरे लिए अच्छा क्या होता? शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से अच्छा तो यही होता है कि आज हम लोग बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं, तबीयत बहुत खराब है ना? तो बाकी आराम कर लेते हैं। क्या होता, मेरे को कम बोलना पड़ता। कोई ऐसा टॉपिक था तो कल ले लेते। शारीरिक रूप से तो यही अच्छा था। परंतु क्या हम शरीर की अवधारणा देख करके हम क्या क्लास करेंगे? हम्म? मेरे दिमाग में अभी तक ये बात नहीं थी। हम लोग 7:15 से 45 नित्य धारणा। एक्चुअली में मैं नित्य मैं नहीं हूँ, परंतु इस है कि हरेक धर्म है वो रोकनी नहीं है ना। भक्ति का कार्य चलते रहना चाहिए और जो भी हित में हो आप लोगों के, वो कार्य होते रहना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति, चाहे कोई भी स्थिति होगा, कुछ भी नहीं हो रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब क्षणिक है। ये शरीर क्षणिक है, इस शरीर की कष्ट क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है इसमें क्या अच्छा क्या बुरा? कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर हमने सब कुछ को कृष्णा के लिए नहीं लगाया तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। ठीक है। यस, किन्हीं को कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना? हम्म? सभी चीजें जो क्लास में डिस्कस की सब समझ में आया? हम्म? हरे कृष्णा। यस, समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? हाँ? हरे कृष्णा। हम्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? हरे कृष्णा। यस, चलिए तो फिर कीर्तन सुनते। अच्छा, प्रभु जी आप ही हमारे गुरु हैं, ये तो आप डिसाइड करेंगे। कृष्णा ने हमें आपसे मिलाया है। हाँ, ये तो मिलाया है। हाँ, ठीक है, वरना हम बीच में ही चले गए होते। हाँ, माता जी एक्चुअली में ये स्थिति सबके लिए है। अगर गुरु की कृपा से हम नहीं चलेंगे तो कभी ना कभी छूट जाएंगे। मुझे डर इसी बात का लगता है। लोग जब समर्पित नहीं होते ना, मुझे डर इसी बात का लगता है। माया के प्रभाव में वो सोचते रहेंगे कि हम भक्ति करते हैं, वो सोचते रहेंगे हम भक्ति करते हैं। ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मन में ऐसी अवधारणा ढाले हुए हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, परंतु शास्त्रों को मानते हैं नहीं, आदेश का पालन करते हैं नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि अब वो धाम में है तो अलग बात है। अगर धाम में नहीं है, धाम में है तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, आप समझिए, है ना? बहुत बार जो शास्त्रों का भी पालन नहीं करते हैं। अब अगर सपोज कीजिए
कोई शुद्ध भाव में हो। आजकल शुद्ध भाव में होना दिक्कत है और मूर्ख बनना और बनाना आसान है ना? परंतु कोई शुद्ध भाव में धामवासी है कि धाम में रहता है शुद्ध भाव में। तो वो अगर भगवत गीता नहीं भी पढ़ा है, परंतु शुद्ध प्रेम है कृष्णा से, है ना? तो कृष्णा का चिंतन हमेशा चलते रहेगा। वो शुद्ध हो जाएगा, हैं? तो उनके लिए एक्सेप्शन होता है। धाम के लिए बस एक्सेप्शन है, बाकी कहीं के लिए नहीं। इसीलिए धामवासियों से थोड़ा संभल करके बात करना चाहिए। ना धामवासी कभी क्रिटिसाइज़ भी कर दें, कभी क्रिटिसाइज़ कर दें, हम लोगों को सुन लेना चाहिए। पलट करके हम लोगों को जीतने का भाव नहीं रखना चाहिए कि हम जीत जाएँ, है ना? तो ये धामवासी से जैसे अगर अगर कोई क्लास जॉइन करे तो मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए, आप कहाँ पे रहते हैं? है ना? सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए, आप कहाँ पे रहते हैं? धाम में रहते हैं, अच्छा ठीक है। आगे हम थोड़ा संभल-संभल के बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो धामवासी के लिए ये है। परंतु बाकियों के लिए तो यही है ना, अगर वो शास्त्र नहीं मानते रहते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं चलेंगे, गुरु की बातें नहीं मानेंगे, आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेंगे। अब देखिए धामवासी भी है ना, आप समझिए उनको भी गुरु की बात माननी है। ऐसा कोई नहीं है कि उनको गुरु की बात नहीं माननी है। परंतु किन्हीं-किन्हीं ने कृष्णा से अपना संबंध पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। अब उनको क्या बोलिएगा आप? अगर किसी के हृदय में सदैव कृष्णा का चिंतन रहता है, बहुत सारा ऐसा धाम में ऐसी बहुत सारी जगह है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले किसी और रोड से मंदिर जाते थे, है ना? उस रोड से मंदिर जाते थे, तो अक्सर शाम के 7-8 बजे एक ऐसे बाबा रहते कि वो बस मुरली बजाते रहते और चिंतन में डूबे रहते। आप समझिए, कोई प्रिटेंडर भी ऐसा कर सकता है, परंतु अगर किसी शुद्ध भक्त ने इस प्रकार से अपने हृदय को कृष्णा में लगा दिया, तो वो अब हमारी समझ के भी परे है, क्योंकि वो एक्सेसिव भाव में है। धामवासी के लिए बस एक्सेप्शन, नहीं तो बाकी लोग तो, और धामवासी भी क्या है, वो समर्पित है, वो समर्पित है। बाकी लोग कृष्णा से अगर डायरेक्ट संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। धाम में रह करके धाम में रह करके वो पल-पल कृष्णा के बारे में ही सुनते हैं, सोचते हैं। क्योंकि कृष्णा धाम से कभी गए नहीं है। अब सपोज़ कीजिए कोई कृष्णा को प्रत्यक्ष रूप से आँखों के सामने देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, तो कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लेगा। इनफैक्ट आई डू नॉट रिमेंबर सोर्स, मेरे को सोर्स याद नहीं आ रहा। भक्ति रसामृत सिंधु में है, चैतन्य चरितामृत में है, कहीं पे तो है। वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, गुरु को वृंदावन में वास करने वाला होना चाहिए। दोनों में से एक में लिखा, हाँ, उसका एक्सेप्शन भी बता देना। गुरु कौन होना चाहिए? जो वृंदावन में वास करे। ऐसा किसी को गुरु होना चाहिए। हमारा गुरु इस प्रकार का होना चाहिए। अब उसका एक्सेप्शन भी है। कल या आज का कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का कोट। कल का है कि आज का है? हाँ? नहीं, परसों का, कल का या परसों का होगा। रुकिए मैं बताता हूँ। कहाँ कब का है? मैं देख के बता रहा हूँ। रुकिए। हाँ,
24 जनवरी। क्या है? 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण को प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करें। है ना? तो अगर कोई कृष्ण को कभी नहीं भूल रहा है, तो वृंदावन में निवास करने के समान है। ठीक है? और वृंदावन में निवास करने का भी अर्थ क्या है? कृष्ण को कभी ना भूलना। है ना? अभी भी वही बात कर रहे थे, सदैव आपको कृष्ण ही दिख रहे हैं, हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो आप समझिए, एक वृंदावन एक्सेप्शन, तो हमारी दुनिया इसी प्रकार की है, कि हम, हाँ, इसीलिए जब बार-बार मैं वृंदावन, वृंदावन बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को सजग कर रहा हूँ कि वृंदावन वासियों से थोड़ा-सा सावधान रहा कीजिए, हैं? बाकी कोई वृंदावन वासी रहे तो थोड़ा सावधान रह करके, ठीक है? चलिए, परंतु सामान्य रूप से तो यही बात है कि हम सब कोई क्या होते हैं, हम सब कोई संघर्ष करते रहते हैं, और माया का प्रभाव ऐसा होता है, कहीं बीच में माया देवी का वो क्या डसेगी, और ऐसा भटकिएगा, सोचते रहिएगा भक्ति कर रहे हैं, सोचते रहिएगा ऊंचा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सोचते रहिएगा, पता चलेगा भक्ति से दूर हो, कृष्णा से दूर हो, सत्य से दूर हो गए, ज्ञान से दूर हो गए, अज्ञान में स्थित हो गए, संघर्ष कर रहे हैं, सबके साथ होगा, सबके साथ, जी सबके साथ, जो भी गुरु के प्रति शरणागत नहीं, क्योंकि आप वो सामने श्लोक देखें ना, गुरु की अहेतु की कृपा के बिना भक्ति नहीं होती। अब जो गुरु को वो सम्मान ना दे, वो स्तर ना दे, अब उसकी अहेतु की कृपा, गुरु की अहेतु की कृपा कहां से मिलेगी? और जब नहीं मिलेगी तो फिर भक्ति कहां से होगी? गुरु की अहेतु की कृपा नहीं मिल रही, भक्ति हो रही है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। किन्हीं को अभी भी कोई डाउट है, कृपया पूछिए, फिर से पूछिए, फिर से पूछिए। हम्म, हाँ, हमारे गुरु हैं, नो डाउट, चाहे ओके बीच में ही चले गए होते, आप ही हमेशा गुरु हैं, नो डाउट। वो आप डिसाइड कीजिए, वो आप लोग डिसाइड कीजिए, वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, परंतु मेरा रिक्वेस्ट बस एक ही है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए। देखिए, हम लोगों को सत्य जानने के बाद भी जब हम गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं करना चाहते हैं, तभी संघर्ष करते हैं। और फिर से बोल रहा हूं, गुरु सारी भौतिक अवधारणा के परे होंगे, जो भी गुरु होंगे, आप जितना भी बुद्धि लगा करके उनके बारे में समझिएगा, गुरु उससे परे होंगे। आप अपनी बुद्धि से गुरु के बारे में कुछ नहीं जान सकते, यही सत्य है। अगर ये सत्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो गुरु नहीं। गुरु को अगर आप अपनी भौतिक बुद्धि से समझ लिए, तो गुरु नहीं है। अपनी बुद्धि से गुरु को समझ लिए, ये रहे गुरु, है ना? मतलब गुरु नहीं है। ठीक है ना? शास्त्र के अनुसार समझेंगे। जब बोल रहे हैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो कैसे समझेंगे? शास्त्र, शास्त्र क्या बोल रहा है? अच्छा, ये लिखा हुआ है, हाँ, ये क्वालिटी शास्त्र में लिखा हुआ है, यही गुरु, हाँ, ठीक है ना? यस, क्लियर है सभी को?
इनफैक्ट आज भी चैतन्य चैतामृत में जो हम लोग रीड कर रहे थे ना, वो पहले ही आ गया था। 2 पॉइंट हम लोग रीड करने हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। मैंने सोचा था तात्पर्य खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 2 पॉइंट और बोले थे। एग्ज़ैक्टली 2 पॉइंट सामने आ गया था। वही, हर बार होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मैं नहीं करता। ठीक है? किन्हीं को कुछ पूछना है? ऋतु माता जी हैंड रेज़ है, पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस प्रभु जी, हम लोग अपने भौतिक ज्ञान से नहीं जान पाएँगे कि गुरु कौन है। बिल्कुल सही लेकिन बात। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ। हरे कृष्ण हम माता जी, लोग एकदम अपने सही बात। भौतिक ज्ञान से नहीं जान पाएँगे कि गुरु कौन है। आध्यात्मिक ज्ञान से जानेंगे और शास्त्रों के अनुसार जानेंगे प्रभु जी ना। हुँ। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रभु कभी जी भी हम कभी प्लीज़ समझिए, आध्यात्मिक हाँ ज्ञान में प्रभु, हम कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। तो आध्यात्मिक हम ज्ञान नहीं, हमको यही बोलना चाहिए शास्त्र के थ्रू जानेंगे, ना शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हुँ। उसके अनुसार जाना। हाँ, तो प्रभु जी हम भी थोड़ा कहीं पढ़े हुए थे, उसमें लिखा था कि गुरु हमको खुद बताते हैं कि वो हमारे गुरु हैं। नहीं, हम गुरु को नहीं, नहीं ढूँढते हैं, गुरु हमें ढूँढते हैं कि हमारा शिष्य कौन है। नहीं, एक्चुअली में गुरु एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो ये ये कभी नहीं मुझे होता। तो हम हाँ, लोगों को ये गुरु ही बताएँगे कि ये हमारे ही गुरु हैं। जैसे हम लोग आपसे जुड़े, तो हम लोग कैसे जुड़े? हाँ। वो कृष्णा की हेतु की कृपा हुई थी। देखिए, आप समझिए, हुआ क्या था? हुआ ये था, कृष्णा आप लोगों ने जिज्ञासा किया, आप सभी ने जिज्ञासा किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। आप लोगों ने जिज्ञासा किया। अब हो सकता है कि इस जन्म में नहीं किया हो, पिछले जन्म में किया हो। बहुत बार ऐसा होता है। तो पिछले जन्म में जिज्ञासा किया और हमने कोई पाप कर्म कर दिया, तो पाप कर्म का पहले सज़ा भोग रहे थे, भोगने के बाद वापस से वो जिज्ञासा वापस कंटिन्यू हुई। जैसे ही कंटिन्यू हुई, तो हमारे सामने गुरु प्रकट हुए, हैं? हमने उनके मुख से ज्ञान सुना, उनके मुख से अपने हृदय में बदलाव देखा। अब सिचुएशन क्या आता है? अब हम उनके पास जाकर के बोलते हैं कि हमको अपने शिष्य के तरह स्वीकार कर लीजिए। अब गुरु अगर बोले कि हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँ, तब तो आप स्वीकार हो सकते हैं। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं, तब तो हमारा कोई सिचुएशन बनता नहीं है भक्ति का। अगर गुरु अस्वीकार कर दें, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। परंतु आज के दिन में क्या है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के बाद ये बहुत ज़्यादा कृपा बरसने लग गई है, कि गुरु बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। पहले अगर आप आज भी देखें वो संत जो साधु संत वाले संत होते हैं ना, तो जल्दी स्वीकार नहीं करते। आप जाइए सेवा करते रहिए, स्वीकार नहीं करते वो लोग, नहीं करते, ठीक है? परंतु ऐसा नहीं है वो अस्वीकार करने के लिए बैठे हों, है ना? वो जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। एक्चुअली में नियम यही है कि हमको जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, कष्ट करता है पाप करता है शिष्य, भोगना पड़ता है गुरु, है ना? तो ये गलत बात है कि गुरु अ अ, इनफैक्ट मैंने ये एक्सेप्शन भी बताया था आज ही के क्लास में, चैतन्य चैतामृत। वापस से 715 745 आज ही की क्लास में हम लोग जानते हैं कि बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है और ये जो अभी थोड़ी देर बाद पहले कर रहे थे वही बात पे। बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है कि गुरु चल करके आगे से बोल दे कि हम ही गुरु हैं। अब जैसे उस समय एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल को फिर से रख देते हैं। सपोज कीजिए कोई मरणोपरांत है, मरणासन सॉरी मरणोपरांत नहीं है, मरणासन, मरने वाला है, तबीयत बहुत खराब है, स्थिति क्या हुई कि बस जाने वाला है। गुरु जाकर के बोल सकते हैं, गुरु को गुरु बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि हम गुरु हैं, वहां पे लिखा हुआ विनीत होना चाहिए। विनीत होगा तो कैसे बोल देगा कि हम गुरु हैं? हुँ? देखिए आँखों के सामने है ना? हुँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको हाइलाइट करके दिखाता हूँ। यस, ये क्या लिखा हुआ है? गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है। सबसे विनीत दास।
जब विनीत दास है तो अपने आप को इतना ऊंचा कैसे बता देगा कि हम गुरु बताएगा? वो तो छोटा सा दास बताएगा। तो वो अपने आप को इतना ऊंचा नहीं बता सकता। परंतु जब बहुत ज्यादा कृपा करनी होती है गुरु को, तो जैसे अभी बताया कि कोई, तो गुरु जाकर के क्या बोलेंगे कि हम ही गुरु। अब अगर वो स्वीकार कर ले, जो शिष्य सामने है वो स्वीकार कर ले, तब तो वो बच सकता है, नहीं तो उसका जीवन तो समाप्त है। आध्यात्मिक जीवन समाप्त है, भौतिक जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन समाप्त। तो गुरु कभी कभी कृपा करते हैं, परंतु ये बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है कि गुरु जाकर के इस प्रकार से आगे से बोलने लग जाए कि हम ही गुरु हैं। गुरु ऐसे नहीं बोलते, गुरु ऐसे नहीं बोलते, बहुत रेयर होता है, गुरु नहीं बोलते। जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम, फिर तो सबको ही आकर के बोल देगा कि हम गुरु हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको क्या करना होता है, इनफैक्ट भगवत गीता के विरुद्ध आप बोल रही हैं, जो आप बोल रही हैं भगवत गीता के विरुद्ध बोल रही हैं। मैं भगवत गीता कोट करता हूँ और देखिए क्या विरुद्ध है कि नहीं है। एक मिनट। ओके, एक मिनट रुकिए। ठीक है, बस एक मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, 4.34 था ना? यस, आंखों के सामने देखिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम सत्य जानने का प्रयास करें। अब गुरु के पास जाकर के सत्य जानने का प्रयास करें, ठीक है। अभी तक गुरु ने स्वीकार नहीं किया, अभी तक गुरु ने स्वीकार नहीं किया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। शिष्य का कार्य क्या है? विनीत भाव से जिज्ञासा करे। विनीत रहेगा तो द्वेष नहीं करेगा, और जिज्ञासा करनी है। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमको ये जानने की इच्छा है, हम ये जानने की अभिलाषा रखते हैं, और फिर क्या करने है, उनकी सेवा करनी। शिष्य का कार्य क्या है कि सबसे पहले वो सेवा करे। अब देखिए, अब गुरु की बात आ रही है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब गुरु का पोजीशन आ रहा है। गुरु कौन है? स्वरूप सिद्ध है। अब वो क्या है? वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे, जरूरी नहीं है शिष्य को एक्सेप्ट कर लेंगे। शिष्य आ गया, जिज्ञासा कर रहा है, सेवा कर रहा है, जरूरी नहीं है एक्सेप्ट करेंगे, जरूरी नहीं है। कोई वैष्णव अपराध कर रहा हो साथ में और आकर के जिज्ञासा कर रहा है, सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जाइए यहां से। तो गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? जिनने सत्य का दर्शन किया। तो वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है प्रदान करेंगे ही करेंगे, है ना? तो ये एक्चुअली में शास्त्र में लिखा हुआ, ठीक है। मैं मन से तो कुछ बोलता, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो। मतलब ये क्लैरिटी है। देखिए शास्त्र में जो लिखा हुआ वो तो सही है ना। आपने क्या सुना है, क्या जाना है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, शास्त्र में लिखा हुआ आपको जैसा। क्लियर है? अच्छा, माता जी डिस्कनेक्ट हो गई।
सर क्लैरिटी है बाकियों को। हुँ, क्लियर है? किसी को कुछ जानना है? नहीं? हुँ, कीर्तन वो कीर्तन क्या करें? 4 मिनट में।